कराची की तारीख बहुत कदीम है। कदीम जमाने में कराची एक माहीगीरी का छोटा सा गांव था जिसे कोलाची जो गोठ कहा जाता था। इस बस्ती का नाम मुबैना तौर पर एक मकामी खातून माही कोलाची के नाम पर रखा गया, जिसने अपने खानदान के साथ यहाँ सुकूनत इख्तियार की थी। माहीगीरी और समुद्री तिजारत यहाँ के बुनियादी पेशे थे। कराची का महल वकू कुदरती बंदरगाह के करीब था, जिसने इसे इब्तिदाई दौर ही में अहम बना दिया था। दरियाए लियारी और मलीर के आसपास की जरखेज जमीनों ने न सिर्फ मकामी खुराक की जरूरियात पूरी की बल्कि दीगर इलाकों के लिए भी फसलों की पैदावार में मदद दी। अगरचे आज कराची एक सनती और तिजारती मरकज के तौर पर जाना जाता है, लेकिन आज़ादी से पहले कराची और उसके नवाही इलाके ज़राअत के एतबार से निहायत अहमियत के हामिल थे। कराची के आसपास लियारी और मलीर के इलाके जरखेज थे, खास तौर पर मलीर की वादी जो नदी के पानी से सैराब होती थी, खजूर, गन्ना, अनाज, गंदुम, जोर और सब्जियां पैदा करने के लिए मशहूर थी। यहाँ के बागात में केले, अमरूद और दीगर फलों की काश्त की जाती थी। कराची और उसके गिरदो नवा में मवेशी पालना आम था। खास तौर पर गाय, भैंसें, बकरियां और ऊंट पाले जाते थे। इन जानवरों से न सिर्फ दूध और गोश्त हासिल होता बल्कि खेतों में हल चलाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। ज़री पैदावार मकामी सब्जी मंडी और मकामी बाजारों में फरोख्त होती थी, जैसे जोना मार्केट और इम्प्रेस मार्केट, जो बाद में बरतानवी दौर में कायम की गईं। ये बाजार ज़री अजनास, दूध, फल और सब्जियों की तिजारत के मराकज़ थे। कराची के मोहनवकू ने इसे इब्तिदाई से अहम बना दिया था। अरब ताजिरों के काफिले, ईरानी और बाद अज़ां पुर्तगाली और अंग्रेज यहाँ आते रहे। कदीम जमाने में ये बंदरगाह मकामी तिजारत और ज़री पैदावार की नक्ल व हमल के लिए इस्तेमाल होती थी। कराची के असल बाशिंदे मुख्तलिफ कबाइल और ज़ातों पर मुश्तमिल थे। सिंधी, बलोच बशमूल फारसी और हिंदू। उनका तर्ज जिंदगी फितरत से हम आहंग था और उनका रोजगार ज्यादातर माहीगीरी, ज़राअत और तिजारत से वाबस्ता था। कराची में मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती गिरोह आबाद थे। पारसी बरादरी ने बाद में कारोबारी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। हिंदू बरादरी भी जमींदारी, तिजारत और बैंकारी के शोबों में नुमायां थी। 1839 में जब बरतानवी फौज ने कराची पर कब्जा किया तो शहर की किस्मत बदलने लगी। बरतानवियों ने कराची की बंदरगाह को जदीद खतूत पर उस्तवार किया, रेलवे लाइन बिछाई और शहर को एक बड़े तिजारती मरकज में बदल दिया। लेकिन इससे कब्ल के जमाने में कराची बुनियादी तौर पर एक मकामी माहीगीर, ज़री और तिजारती बस्ती था, जहां फितरत के साथ हम आहंग जिंदगी बसर की जाती थी। आज़ादी से पहले कराची एक सादा मगर जरखेज जमीनों का हामिल शहर था। इसकी बंदरगाह, माहीगीर बरादरी, बलोच कबीले और जरखेज वादियां शहर की पहचान थीं। कराची के मकामी बाशिंदों की मेहनत और जमीन की फयाजी ने इस शहर को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया और यही बुनियाद बाद में इसे पाकिस्तान का माशी दारुल हुकूमत बनने का सबब बनी। मलीर, कराची का सब्ज दिल। 1947 से पहले कराची का ज़री मरकज मालीर था। मलीर एक जरखेज वादी थी जो मलीर नदी से सैराब होती थी। ये इलाका कराची के सब्ज बाग के तौर पर जाना जाता था। मलीर में वसी ज़री बागात मौजूद थे। यहाँ आलू, गंदुम, जौ, बाजरा, कपास और सब्जियां काश्त की जाती थीं। और मलीर में केला, जैतून, हमरोद, अंगूर, आम जैसे फल वाफिर मिकदार में पैदा होते थे। मिलीरिंदी, थादो नदी, लियारी नदी और दीगर बरसाती नाले किसानों के लिए कुदरती आबी जखीरा थे। किसान जेर जमीन पानी निकालने के लिए कुनवे और नालियां इस्तेमाल करते थे। बरसात के मौसम में पानी जमा किया जाता जो पूरे साल ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता था। खेतों के साथ साथ यहाँ मवेशी पालने का भी बड़ा रिवाज था। गाय, भैंसें, बकरियां और ऊंट पाले जाते थे। दूध और गोश्त मकामी जरूरियात को पूरा करने के साथ साथ कराची के बाजारों तक पहुंचाया जाता था। 1947 से पहले कराची का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ था। ये शहर एक तरफ कुदरती बंदरगाह, माहीगीरी का मरकज और दूसरी तरफ मलीर जैसी जरखेज वादियों के सबब एक ज़री मईशत रखता था। मलीर की वादी अपनी शादाब जमीनों, सरसब्ज खेतों और मेहनती किसानों की बदौलत कराची की रीढ़ की हड्डी थी। कराची के मकामी लोग फितरत के रंगों में रचे बसे थे। जमीन से जड़ी मोहब्बत में प्रोए किसान जो धूप छांव के साथ जीने का हुनर जानते थे। समंदर के वफादार माहीगीर जिनकी कश्तियों में ख्वाबों की लहरें उठती थीं और सहराओं के आजाद खाना बदोश
जिनके कदमों के निशान वक्त की रेत पर कहानियां लिखते थे। इन सब ने मिलकर कराची को वो बुनियाद फराहम की जो आज भी उसकी तारीख का सुनहरी बाब है, एक ऐसा बाब जो जमीन, समंदर और सहरा की मुश्तरका विरासत का अक्स है।